हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार, पंचायती मां आपमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के संग राहुल सिन्हा। राजस्थान और झारखंड में जुन्ना पेंशन योजना लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ में घलोक एकर मांग तेज हो गई। प्रदेश के लगभग 3 लाख कर्मचारी लामबंद हो चुके हैं और जुन्ना पेंशन योजना के बहाली के मांग करत है। कांग्रेस 2018 के घोषणा पत्र में घलोक केला पूरा करे के वादा करे रहिस, जेकर सेती कर्मचारी अब वादा पूरा करे के मांग करत है। त नवा और जुन्ना पेंशन योजना में का अंतर है और का एला लागू करे जाही, एकर ऊपर करबो चर्चा। ओकर पहले देखो ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के लगभग 3 लाख कर्मचारी एकजुट होकर पुराना पेंशन योजना के बहाली के मांग करत थे। असल में सरकारी कर्मचारी मन बर देश भर में नवा पेंशन योजना लागू करेगी रही से फिर तब ले लेके आज तक ज्यादातर सरकारी कर्मचारी एकर विरोध करत नजर आते। कारण यह है कि रिटायरमेंट के बाद अनिश्चितता ले भरे पेंशन के लाभ पुराना पेंशन योजना में अतिक तो तय रही से कि रिटायरमेंट के बाद आधा वेतन मिलना शुरू हो जाही। पड़ने वाला महंगाई भत्ता के लाभ घलो मिलत रही से फिर नवा पेंशन योजना में यह निश्चिंतता नहीं रही। निश्चित रूप से जिस तरह से माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार कर्मचारियों के हित की बात हो या किसानों के हित की बात हो या युवाओं के हित की बात हो, लगातार कार्य कर रही है और हम लोगों को विश्वास है और कर्मचारियों को भी विश्वास रखना चाहिए कि आने वाले समय में ये जो महती मांग है कर्मचारियों की पूरी। लगभग 1.5 दशक पुराना पेंशन योजना की बहाली के मांग करत कर्मचारी मन ला तब और बल मिल गए जब 5 महीना राजस्थान के सरकार अपन कर्मचारी मन बर पुराना पेंशन योजना के बहाल करे के ऐलान करी। ओकर 3-4 दिन बाद ही झारखंड सरकार घलो पुराना पेंशन के बहाल करी। मध्य प्रदेश में घलो सरकारी कर्मचारी मन जोर शोर ले एकर बर आंदोलन करत थे। ये भाजपा ये मुद्दा में सीधा सीधा कुछ भी बोले ले बाँचा थे। भारतीय जनता पार्टी पेंशन स्कीम पर बैठ करके हम तय करेंगे कि हमको क्या करना है। बहुत से प्रदेशों में मांग चल रही है, पूरे देश में बातचीत चल रही है और छत्तीसगढ़ में भी इस विषय को प्रमुखता के साथ में उठाया जाएगा। कर्मचारी मन के मुखर होत आंदोलन देखते हुए खबर है कि वित्त विभाग घलो सबो विभाग के खर्चा के आकलन जुटाना शुरू करते हैं। हालांकि कर्मचारी मन के तर्क है कि पुराना पेंशन योजना बहाली करे में फिलहाल सरकार के ऊपर कोनो भार नहीं आने वाला है। उल्टा अभी 14% के जो राज्यांश देना पड़त है ओकर ले घलो बाँच जाही। 2004 में रिटायरमेंट कर्मचारी घलो 2030-35 के बाद रिटायर होना शुरू हो जाही, तब देनदारी आही। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। नवा पेंशन योजना और जुन्ना पेंशन योजना लेके जौन स्थिति बने ओकर बाद कर्मचारी मन सरलग प्रदर्शन करत थे, मांग करत थे और 2018 में जौन कांग्रेस की सरकार जब बन रही से त उमा उल्लेख घलो करी से। लेकिन अब देखना ये हुई कि का कुछ एमा हुआ थे, लेकिन कर्मचारी मन के प्रदर्शन सरलग जारी है। हमारे संग दो पहुना हमारे संग जुड़त थे कमल वर्मा, संयोजक है अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के, त विजय झा घलो जुड़त है जौन तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हवे। आप दोनों जन के स्वागत जय जोहार। विजय झा जी, सबले पहले समझना चाहो काबर के जौन विरोध है नवा पेंशन योजना के जुन्ना पेंशन योजना ला आप लागू करे के बात करत हो, लेकिन संगे संग ये कहो घलो कहत हो कि राज्य सरकार ला कोनो नुकसान नहीं होही, कैसे आपन बताओ। राज्य सरकार ला कोई नुकसान नहीं हुई है तो कहत हूं, बल्कि राज्य सरकार ला हर महीना करोड़ों रुपया के फायदा हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में 2004 के बाद पूरा देश में पुराना पेंशन ला बंद करेगी, सब अंशदायी पेंशन योजना लागू करेंगे। वो अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत 10% कर्मचारी के और 10% सरकार के अंशदान जमा होते। और आज सरकार है, मैं यदि आंकड़ा के बात करूं तो अकेला रायपुर जिला के कोषालय में अभी फरवरी महीने तनख्वाह में 6 करोड़ 65 लाख रुपया सरकार है कर्मचारी मन के खाता में 10% जमा करे है। पुराना पेंशन योजना लागू होने से करोड़ों रुपया हर महीना लगभग 140 करोड़ रुपया पर महीना सरकार के पैसा बची और वह ईमानदारी से सरकार है महंगाई भत्ता भी दे सकते है, गरीब वाला भत्ता भी दे सकते है। हम बार बार ये तर्क देते रहे कि 2004 के बाद जब तक नहीं मिलना चाहिए पेंशन कर्मचारी ला पेंशन काबर नहीं मिलना चाहिए, पेंशन है
आप लोग बता दे तो अंशदायी पेंशन योजना में जौन कर्मचारी मोर कोरोना में दिवंगत होए ओकर पत्नी और बच्चा ला 500 रुपया, 700 रुपया, 1200 रुपया, अधिकतम अधिकारी है तो 1500 रुपया पेंशन मिला थे। कतका बड़ लज्जा के बात है। मैं ये बात ला गर्व से कहूं कि हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के जब हर गलत नीति के विरोध करते तो ये पुरानी पेंशन योजना जो बंद करेंगे है ओकरो विरोध करत हुए पूरा प्रदेश के लगभग 3 लाख कर्मचारी मन ला ओकर बुढ़ापा के सहारा दे करके एक इतिहास बना देना चाहिए। और अभी तत्काल में कोई खर्चा नहीं है सरकार के काबर जब 2014 में नियुक्त हुए तो 25 साल 30 साल नौकरी करी ना तो 2025 में 30 में 35 में रिटायर हुई तब वो लोग पेंशन दे लगी। आज 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ बल्कि हर महीना करोड़ों रुपया जो सरकार अंशदान देते अभी तो 10% देते, 1 अप्रैल से अगला वित्तीय वर्ष में ओला 14% देना है। वो पैसा सरकार के नगद बच जाये, ये मोर विचार है। चलो बिल्कुल विचार और गणित के हिसाब ले बने लगे थे कमल वर्मा जी। जौन तरीके के 2000 घोषणा पत्र 2018 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ये घोषणा करे रही इससे लेकिन अभी तक नहीं लागू है, जबकि राजस्थान और झारखंड यहाँ जुन्ना पेंशन योजना लागू हो चुके हैं। का लगते थे कोनो विशेष प्रयोजन विशेष मौका के इंतजार करे थे सरकार? देखो आप मन ये मुद्दा ला उठाया हो आज IBC 24 में मैं आप मन के शुक्रगुजार हूं कि आप हमेशा जो है कर्मचारी अधिकारी मन के मुद्दा ला उठाता हो। आज जो है पूरा देश भर में हाहाकार मचे हुए, ऐसे प्रदेश के चाहे केंद्र सरकार के कर्मचारी हो चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी हो, आज सब जगह यही हाहाकार मचे हुए है कि पुरानी जो पेंशन योजना है वो ला बहाल किया जाए, वो नवीन पेंशन योजना ला ये ला तुरंत बंद किया जाए। आज एक राजस्थान जो है बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री मानता हूं मैं, वह राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ला जो ना आज 31% महंगाई भत्ता भी देवा थे और आज जो है वो विधानसभा में घोषणा करे कि हम अपन प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करबो। इसने जो है झारखंड के मुख्यमंत्री भी घोषणा करे और अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ थे वहां भी एक प्रमुख पार्टी के एक नेता भी घोषणा करे कि जब भी हमारी सरकार आई तो हम पुरानी पेंशन योजना लागू करबो। आज मैं सरकार ला पूछना चाहता हूँ, ये नवंबर 2004 के बाद में जो ये योजना लागू करे है एक काला अध्याय पूरा देश भर के कर्मचारी अधिकारी मन के खिलाफ में एक काला अध्याय लिखे गए और ये भेदभाव पूर्ण जो है ये योजना लागू करे गए। कर्मचारी अधिकारी मन के लिए योजना है, अब बाकी और जो जन सेवक है जेकर मन के जो है तनख्वाह जो है सरकारी खजाना मिलते ओकर मन के लिए लोग ये योजना कार लागू नहीं करे, पक्षपात पूर्ण ये योजना लागू करेगी है। एक कारण आज पूरा देश भर में विरोध हुआ थे, 15 साल से लगातार विरोध चला थे, लेकिन आज धीरे धीरे सरकार जागा थे, राजस्थान सरकार जाग गए धीरे से। अभी और अन्य राज्य के सरकार मन के बीच में ये बात उठा थे कि हमन अपन कर्मचारी मन के साथ में अन्याय करत हन। जो केंद्र सरकार जो योजना लागू करे है एक पूरा प्रदेश भर में खिलाफ में पूरा कर्मचारी अधिकारी खड़ा हुआ थे। और मैं आज आप मन के चैनल के माध्यम से ये प्रदेश के मुखिया संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि वे वो जो राजस्थान सरकार की भांति जो है छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी मतलब भी न्याय दिलाए। कारण ये 3 साल हो गए, 3 साल के बाद में ऐसे लगा थे अधिकारी कर्मचारी मन के पक्ष में जो कोई निर्णय होना चाहिए वो निर्णय नहीं हुआ थे। अब आज सबके अंदर में एक उम्मीद जगे है कि ये भूपेश बघेल सरकार जो है ये प्रदेश के 2,95,110 अधिकारी कर्मचारी मन ला पुरानी पेंशन योजना के लाभ दी। चलो तो उम्मीद तो बहुत है, लेकिन विजय झा जी ला समझबो काबर के बीजेपी ये विषय ऊपर मुखर होके कहूँ बात नहीं कर रख पात है और संगे संग अभी के बात करे जाए तो कांग्रेस के जो राज्य है ये पता अंदाजा लगाया जाते हैं या ऐसी जानकारी भी है कि कांग्रेस के राज्य में लागू करे के बाद एक तरीके से बीजेपी के जो राज्य में दबाव बनाया जाए काबर के वहाँ फिलहाल नवा पेंशन योजना लागू है तो ये रणनीति में समय लगी और देखने से कोनो बड़े इवेंट के या बड़े घोषणा के अगोरा करत है का सरकार है? नहीं, मैं आप लोग स्पष्ट करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे पहले हिंदुस्तान में अखिलेश यादव जी अपन चुनावी घोषणा पत्र में डाल दी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2004 के बाद पुराना पेंशन योजना लागू करेंगे।
हर सरकार हर पार्टी ला कर्मचारी के वोट के भी जरूरत है। मोर प्रदेश के या हिंदुस्तान के कर्मचारी देश के नागरिक तो है ही है, लेकिन मतदाता भी है। तो आज के तारीख में चूंकि 2 राज्य में चुनाव है और जौन जौन राज्य में चुनाव हो ही यदि कर्मचारी मतलब पुराना पेंशन योजना लागू नहीं करे जाही तो निश्चित रूप से मैं आप लोग बता देता हूँ कि एक विरोध होई। तेकर स्थिति मैं स्पष्ट कहा था, गैर भाजपाई सरकार या कांग्रेस शासित सरकार वहां पुरानी पेंशन योजना लागू होते। काबर भाजपा सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी से भारत रत्न प्रधानमंत्री ला कौन होकर सलाहकार रही से जो पेंशन ला बंद करे के सलाह दी वो समय से बंद है। तेकर से भाजपा के नेता मन बोले नहीं सकते अपन गलती ला अभी भी पश्चाताप कर ले और केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी ला कहें कि अगला चुनाव में जाना है आपको पुराना पेंशन को लागू करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भी मैं कहा था ये जो कल परसों बजट आने वाला है 5 तारीख और 9 तारीख के बजट सत्र ये आखिरी बजट है। एक हर बार छत्तीसगढ़ सरकार ला चुनाव में सामने आना है तो वो चुनाव के पहली जौन जौन जन घोषणा पत्र में घोषणा कर रही ने, चाहे कर्मचारी मन के नियमितीकरण के बात हो, चाहे महंगाई भत्ता के बात हो, चाहे एक वेतन एक भत्ता के बात हो, तो गृह भाड़ा भत्ता है, अनियमित कर्मचारी मन नियमितीकरण करना है, मोर स्कूल सफाई कर्मचारी मन नियमितीकरण नहीं करना है, केवल ओमन ला अंशकालिक से पूर्णकालिक करना है। तो जो जो वादा कर्मचारी मन ला जन घोषणा पत्र में 2018 के चुनाव में करे रही ने ओकर पालन करे के अब पुण्य समय आ गए है। वो काम ल करके और केंद्र सरकार के विरोध करत हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ये घोषणा कर दे तो केंद्र सरकार ले बहुत बड़े झटका लगी कि नहीं भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कर्मचारी हितैषी सरकार है, मुख्यमंत्री है, इला लागू करना चाहिए और एक से कर्मचारी मन ला भी लाभ हो, सरकार ला भी लाभ हो। ये बार बार मैं कहा था हर टेबल में बहस करने तैयार हो कि सरकार ला घाटा नहीं, हर महीना करोड़ों रुपए का लाभ होने वाला है ये योजना लागू करे से। कमल वर्मा जी जौन तरीका ले विजय झा जी कहीन है कि बड़ संख्या में यहाँ मतदाता जो है सरकारी मतदाता ओखर परिवार के लोगन है जो चुनाव में बड़े प्रभाव डाल सकते। आप मन ला का लगते बजट सत्र अवैया है तो बजट सत्र में एक ये लेके कोनो निर्णय सरकार ले सकते और अगर अवैया दिन में ये लेके कोई बड़े निर्णय सरकार जल्दी नहीं ली तो का अपन कोनो नवा रणनीति बनावत हो का प्रदर्शन के? पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ राहुल जी आप लोग कि 1340 करोड़ रुपए बजट के प्रावधान रखे सरकार 1340 करोड़ और 221 करोड़ रुपए कर्मचारी मन के अंशदान और सरकार के अंशदान के रूप में जो NSDL कंपनी है मुंबई में वहां पैसा जमा हुआ था। आप मन ला ये आश्चर्य हुई कि राजस्थान के बारे में भी जानकारी मिली कि जब से 2004 के बाद से जो पैसा वहां पे जमा हुआ है वो पैसा लगभग 27,000 करोड़ रुपए पैसा जो है NSDL के पास में जमा है। राजस्थान सरकार अपन आर्थिक स्थिति देखते हुए वो सब पैसा वापस लेना चाहते हैं NSDL से। अब वो 27,000 करोड़ रुपया कतका होकर लिए लाभदायक रही आप एक कल्पना कर सकता हूँ। वैसने हम जो है यहाँ छत्तीसगढ़ के बात करथन तो 13,000 से लेके 14,000 करोड़ रुपए सरकार ला एकमुश्त NSDL कंपनी से मिली। अब सरकार जो अपन शेयर देते 110 करोड़ के आसपास हर महीना वो शेयर दे को जरूरत नहीं पड़ी। तो ये बहुत ही शासन के पक्ष में एक लाभदायक निर्णय हुई। सरकार ला निश्चित रूप से ये बजट सत्र में आगे आके ये पुरानी पेंशन योजना लागू करना चाहिए और जो वादा वो जो उनका है घोषणा पत्र में वो वादा पूरा करना चाहिए। यदि ये सरकार के पास यदि मुख्यमंत्री के पास में यदि अच्छा सलाहकार हुई तो मैं दावे के साथ बोला था कि करोड़ रुपया जो है सरकार के ये योजना से बची। और आज जब हमारे कर्मचारी अधिकारी रिटायर हुई, रिटायर कब हुई 2034-35 में हुई। आज सरकार ला 1 रुपए खर्चा नहीं करने लगा ये योजना बंद करी। तो ऊपर से सरकार के लगभग 121 करोड़ रुपए बची। एक स्थिति हम बोलथन कि हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करत हन वो अभी तक हम देखा था हर वर्ग पर वो न्याय करत है लेकिन कर्मचारी मन ला इसे लगा थे कि कर्मचारी मन के साथ में मुख्यमंत्री जी न्याय नहीं करते। लेकिन बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री है, वो समझते कौन से निर्णय कब लेना है। और मोला इसे लगते मुख्यमंत्री के नॉलेज में ध्यान में है
कि प्रदेश भर के कर्मचारी अधिकारी पुरानी पेंशन के मांग करत थे, ओकर घर खबर जाते और पूरे जो है मोला जो जानकारी मिला थे वित्त विभाग से, मुख्यमंत्री ये विषय में बहुत ज्यादा चिंतन मनन करत है और हम उम्मीद करत हैं कई मंच में बोल चुके हैं कि आला कमाल गलोक चर्चा हुआ थे विषय ला लेके कौन तरीका ले ला लागू करना है पुराना पेंशन योजना ला गांव फेर शुरू करना है तो एक ऊपर चर्चा ला आगे बढ़ाबो और ये समझे कोशिश करबो कि नवा पेंशन योजना और पुराना पेंशन योजना में का निमित्त का अंतर देखे बर मिला थे और कौन तरीका ले जो जुन्ना पेंशन योजना है वो लाभदायक है। अब विजय जी आप ले जाने की कोशिश करबो कि अगर नवा और जुन्ना पेंशन ला समझे के कोशिश करन अंतर ला तो कौन तरह ले आपन ये ला बेहतर मानता हो जुन्ना पेंशन योजना ला और अगर सरकार क्या एमा कोई बीच का रास्ता भी निकाल सकते का? सरकार है बीच के रास्ता नहीं निकाले, सरकार ला बहुत आर्थिक फायदा है हर महीना हर साल करोड़ों रुपया के, तो जुन्ना पेंशन लागू करी। जुन्ना पेंशन में 2004 के पहली जो सरकारी कर्मचारी नियुक्त हुए ओकर जीपीएफ भविष्य निधि खाता में हर महीना मूल वेतन और महंगाई भत्ता के 12% जीपीएफ खाता में जमा होते। अंशदायी पेंशन योजना जो लागू करी से ओकर जतका पैसा जमा होते, जतका शेयर कर्मचारी के जमा होते वतके शेयर शासन जमा करते। 10% हमन ला माने अंशदायी कर्मचारी मन ला जमा करे लगते, 10% हमर बर सरकार जमा करते। समस्या तब आ जाते जब महंगाई भत्ता देना है, यदि ओमन ला नगदी देवा थे तो जतका कर्मचारी ला सरकार दिया थे वतके सरकार ला जमा करे लगी। दूसर तरफ हमर कर्मचारी मन ला सीधा सीधा महंगाई भत्ता खाता में जमा कर देते जीपीएफ में। हम जीपीएफ में हमर जमा पैसा ला कभी कभी बीमारी है, कष्ट है, प्लाट लेना है, मकान लेना है, हम ओकर अग्रिम ले सकत हन एडवांस और हर महीने वाला 2000-3000 रुपया कटा सकत हन। ये जो नया पेंशन है अंशदायी पेंशन योजना, ये पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट एक ट्रस्ट बना करके ओकर ब्याज लखा थे और हमला यदि उमा से एडवांस निकालना भी है, 10 साल के नौकरी हो गए, यदि 2 लाख जमा है तो ओकर पर दुनिया भर के कमेटी है, ट्रेजरी ऑफिसर है, जिला प्रशासन है, ओकर विभाग के अधिकारी वो कमेटी निर्णय करी तब मुश्किल से 5-7 हजार रुपए मिलते। जो रिटायर हुए अंतिम तक के 40 साल बाद भी 60% से ज्यादा पैसा नहीं मिला भाई, ओकरे पैसा वाला नहीं मिला। तो पुराना पेंशन योजना है कर्मचारी के हित में रही से और सरकार के हित में रही से। नवीन पेंशन योजना है कर्मचारी के भी अहित है और राज्य सरकार के भी अहित है। भाई हम जब बार बार बोलते हैं एक देश एक कानून एक संविधान, भारत के संविधान बोलते इक्विटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता के अधिकार। जब 5 साल मोर जनप्रतिनिधि काम कर ली, वो विधायक रही से तेकरो पेंशन मिली, सांसद रही तेकरो पेंशन मिली, महापौर रही तेकरो पेंशन मिली और मोर कर्मचारी 2004 के बाद नौकरी लगे तो पेंशन नहीं मिली। मैं भी आप लोग बता ना कोरोना काल में जो दिवंगत हुई नहीं तो मतलब 500, 700, 800, 1200 ज्यादा पेंशन नहीं मिलते और हमारे ओपी चौधरी जी कलेक्टर रही नहीं और रिटायर हो मात्र नया पेंशन में 10,000 रुपये महीना मिला थे, जबकि पुराना पेंशन होती है तो 50,000 से ज्यादा खुद होकर पार्टी के आदमी वाला मिलती है। लेकिन इला बताए बर समझाए बर केंद्र सरकार ला भाजपा के नेता चलो तो उदाहरण समेत आपन बता दो कि कलेक्टर ला 10,000 रुपया मिला थे, ये उदाहरण हित में निर्णय हुई जी। कमल वर्मा जी काबर का फिर का चीज बात क्या गोरा है, काबर आखिर सरकार अतका बेरा लेवत है नवा जुन्ना पेंशन ला गांव फिर शुरू करे बर? देखो अभी जो विजय झा जी अभी बता रहे से बात ला जो है, अभी जो पुराना पेंशन स्कीम है उमें बहुत लाभदायक योजना रही से। आज उमें जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्त होते ओकर 50% जो है ला ओकर पेंशन मिलते, ओकर परिवार पेंशन के पात्रता बन जाते। ओकर बाद जो जीपीएफ के जो पैसा कटते भविष्य निधि खाता में जो पैसा जमा होते वो टैक्स फ्री है, उनमें टैक्स नहीं लगा। लेकिन आज जो नवीन पेंशन योजना है इनमें जो है शेयर बेस्ड पूरा योजना है और एकर जो है सेवानिवृत्त होने के बाद में कोई प्रकार के पेंशन के प्रावधान नहीं है और साथ ही जब शेयर मार्केट में जब पैसा लगते तो ओकर जतका भी आय हुई उनमें टैक्स दे लगते। तो ये जमीन आसमान के अंतर है दोनों योजना में और हम ये सरकार से भी पहले भी हमने ये चीज ला पूरा बता चुके हैं कि यदि ये योजना ला लागू करूँ तो आप ला करोड़ों रुपए बची। चलो आप ला तत्कालिक रूप से आप ला पैसा की आवश्यकता भी है। आप ला ये भी सोचना है कि पूरा प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी मन ला अभी मात्र 17% महंगाई भत्ता मिला थे, 31% महंगाई भत्ता केंद्र में। ये जो गैप जो बढ़त जाते, दूरी जो फासला जो बढ़त जाते वो करोड़ों रुपए नुकसान हर अधिकारी कर्मचारी हुआ थे। तो मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ यदि ओकर अच्छा सलाहकार हुई
तो मैं निश्चित रूप से ये सलाह दी कि तत्काल ये योजना बंद करो ताकि करोड़ों रुपया हमारे बची और कर्मचारी अधिकारी जो सरकार से दूरी बनावत जाते वो दूरी भी कम हो जाए और निश्चित रूप से कर लाभ आने वाले बेरा समय बहुत में कमते कांग्रेस बचे सरकार तो में भी विजय झा जी आपको मन घलो बता दो जब फायदा अपन गिना चुके हो सरकार ला बता चुके हो कि फायदा के बात है तो फिर काबर अतका बेरा लगत है आप मन ला का लगते? नहीं राहुल जी, मोला इसे लगा थे अंदरूनी पूरा तैयारी है। कांग्रेस शासित 2 राज्य दे चुके हैं। 10 तारीख के चुनाव के परिणाम भी आई, उमा जौन कर्मचारी मन पेंशन से वंचित रही तेकर मन के रोल भी पता लग जाही सब देश के और प्रदेश के नेता मन ला। कुल मिलाकर के बजट सत्र में मैं 100% नहीं 1000% ये विश्वास रखत हूँ कि हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ये बात ला समझ गए। सरकार के भी हित है, कर्मचारी के भी हित है। पहली बार देश और प्रदेश में ऐसे कोई मांग है जेमा दोनों के फायदा है, नहीं तो कभी जिंदगी में ऐसे मांग नहीं रही जेमा दोनों फायदा हो। तो निश्चित रूप से बजट सत्र में लागू हो ही और लागू करना चाहिए। आपके माध्यम से राहुल जी हमारी यही अपील माननीय मुख्यमंत्री जी से हवा और हम लोग उम्मीद भी है, विश्वास भी है ये पैसा जो बची थे कुछ न कुछ महंगाई भत्ता और गरीबाड़ा भत्ता भी मिली, ये विश्वास करता था। चलो तो उम्मीद है और गौरा है कि अवैया जो बजट सत्र है उमा कोनो बड़े घोषणा हो सकते हैं और जो तरीका ले सरकार पहली किसान मन की चिंता करे है, आम आदमी की चिंता करे है तो ये दरी जो है सरकारी कर्मचारी और अधिकारी मन की चिंता घलो करी। आप दोनों जन जुड़े हो तेकर बर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।